के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका कोई भी ऑनलाइन चालान का मैसेज आया है और अगर वो आपने लोक अदालत के थ्रू पे करना है, चालान का अमाउंट 5,000 है, 10,000 है, 2,000 है, 1,000 है, बट अगर वो आपको लोक अदालत के थ्रू पे करना है तो उसके 4-5 प्रोसेस हैं जो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि ऑनलाइन चालान आया है, ऑनलाइन साइट पे विजिबल है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन चालान लेने के लिए पहले और लोक अदालत दूसरी चीज़ लोक अदालत में उसको पे करने के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा टोकन के लिए अगर वो आप दिल्ली के रेजिडेंट हो, दिल्ली के लिए रेजिडेंट के लिए ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा। बट अगर आप अदर देन दिल्ली किसी भी स्टेट से हो तो सिंपल प्रोसेस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन टोकन नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट में जाकर ही टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन टोकन मिल जाएगा इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट अदर देन दिल्ली, तो आपको वो नहीं मिलेगा, कोर्ट में जाकर ही टोकन मिलेगा। तीसरी चीज़, टोकन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना है कि पहले आप ऑनलाइन जाकर चालान का PDF निकाल लेना। बिकॉज जब आप टोकन लेने जाओगे तो सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे कि मुझे चालान दिखा दो, क्योंकि उनको चालान नंबर देखना होता है। जब आप चालान डाउनलोड करोगे तो उस पर देख लेना कि किस स्टेट का चालान है। सपोज करो जैसे मेरा जो चालान आया है वो, मैं जब मनाली से वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो मेरा पानीपत में ऑनलाइन चालान कटा है स्पीड का, तो वो जो ऑनलाइन चालान है वो पानीपत का है। तो उस केस में लोक अदालत जो है वो पानीपत वाली लगती है। अब इस केस में आपके पास एक ये सॉल्यूशन है कि ऑनलाइन चालान आने के बाद 3 महीने 90 डेज के बाद वो जो है वो वर्चुअल कोर्ट में जाता है ऑनलाइन। वर्चुअल कोर्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप 90 डेज के बाद चेक कर लेना। अगर वो आपका ऑनलाइन चालान वर्चुअल कोर्ट में आ गया है तो होपफुली ये चांसेस होते हैं कि 2,000 वाला चालान जो है वो कम होकर आए, 1,000 का हो जाए, 5,000 वाला 2,000 का हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। तो आप वो जाके ऑनलाइन पे कर दो वर्चुअल कोर्ट के थ्रू। बिकॉज अब मेरे लिए पानीपत जाके लोक अदालत में जाके उस 2,000 रुपये वाले चालान को 200 रुपये कराना, 500 रुपये करवाना वर्थ नहीं है। बिकॉज मेरा उतना टाइम भी लगेगा, मेरा एनर्जी भी लगेगी। तो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ये है कि सबसे पहले जब आपने PDF डाउनलोड करी, सबसे पहले देखो किस जगह पे आपका चालान कटा है। दूसरी चीज़, अगर वो जगह आपकी रेजिडेंट लोकेशन नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है लोक अदालत में जाने का, बिकॉज आपको उसी लोकेशन की लोक अदालत में जाना पड़ेगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उसका 90 डेज के लिए वेट करो, वर्चुअल कोर्ट में आने का वेट करो। वर्चुअल कोर्ट में आने के बाद अगर वो सस्ता हुआ है, थोड़े फाइन आपका कम हुआ है तो उसको पे कर दो। अदरवाइज आपको फुल अमाउंट पे करना ही वर्थफुल लगता है मुझे। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि मैं वहाँ जाकर लोक अदालत में जा सकता हूँ तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अब गाइज, जो मेरा चालान आया है 2,000 रुपये का, जो पानीपत में मेरा कटा था, उसके 90 डेज होने में अभी कुछ 7 दिन बचे हुए हैं। तो 7 दिन बाद में चेक करूंगा, अगर वो वर्चुअल कोर्ट में आ गया है 2,000 वाला 1,000 का हो गया है, 500 का हो गया है, तो उसको मैं पे करके ख़त्म करूंगा। और मैं आपको वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको बता भी दूंगा कि मेरे पास वर्चुअल कोर्ट में वो चालान आया है, नहीं आया है तो कम होकर आया है कि नहीं आया, और क्या प्रोसेस है अगर उसको पे करना है तो। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। तो गाइज, आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आपको ये वर्थफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लगा, तो आप प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बिकॉज मैं इसी उम्मीद से ब्लॉग बनाता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, सी यू, बाय।